न घर न गाड़ी, फिर भी भाजपा के भरोसेमंद चेहरे बने नीरज कुमार सिन्हा। जी हां, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनावी हलफनामा निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल कर दिया है। इन हलफनामों के सामने आने के बाद उम्मीदवारों की आय, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारियां सार्वजनिक हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का हलफनामा सबसे अधिक चर्चा में है। वजह यह है कि भाजपा के इस उम्मीदवार के पास न तो अपना घर है, न ही कोई निजी वाहन। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें बांकीपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से मैदान में उतारा है। नीरज कुमार सिन्हा ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 20,28,554 रुपए है। उनकी आय पार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके ऊपर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का कोई कर्ज नहीं है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य है और उनके नाम कोई 28,554 रुपए की चल संपत्ति और 8 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। नकद के रूप में उनके पास 70,000 रुपए मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मीठापुर शाखा में उनके खाते में 8,99,000 रुपए जमा हैं, जबकि यूको बैंक में 25,000 रुपए की राशि है। हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके नाम कोई मकान, फ्लैट या अन्य आवासीय संपत्ति नहीं है। इस तरह उनके पास कोई कार, बाइक या अन्य निजी वाहन भी दर्ज नहीं है। यही तथ्य चुनावी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी आय का प्रमुख स्रोत कृषि और व्यापार को बताया है। आयकर विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में उन्होंने 6,71,000 रुपए की आय घोषित की है। वही वर्ष 2025 से 26 में उनकी आय 4,97,000 रुपए और वर्ष 2024 से 25 में 4,89,000 रुपए रही। उन्होंने हलफनामे में यह भी बताया कि वर्ष 2023 से 24 और 2022 से 23 के लिए उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। चुनावी हलफनामे में यह जानकारी भी दर्ज की गई है। हलफनामे के अनुसार नीरज कुमार सिन्हा के पास 1,32,000 रुपए मूल्य के सोने की चेन, 4 ग्राम सोने की डिसिमल कृषि भूमि दर्ज है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। इन्हीं संपत्तियों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति 20,28,554 रुपए आंकी गई है। नीरज कुमार सिन्हा के पास अपनी शैक्षणिक योग्यता का भी पूरा विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2012 में हाई स्कूल गोना से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद वर्ष 2024 में मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध मगध महाविद्यालय सकूराबाद जहानाबाद से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, यानी ग्रेजुएट हुए। हलफनामे में उन्होंने यह भी घोषित किया कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, यानी चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार उनका आपराधिक इतिहास शून्य है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने शुरुआत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में पारिवारिक कारणों और अन्य विवादों के बीच उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके बाद भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।